हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एमएसटीजीटी के लिए। राइट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का सीरीज जिस पे हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर करे हैं ना। 5 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए क्लास 11th के, और पहले 3 चैप्टर्स कौन से लॉजिक, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी कवर किए हमने 12th के। ठीक है, अब मैं आज शुरू कर रहा हूँ लाइन एंड प्लेन के क्वेश्चंस। राइट, आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर पहले लाइन एंड प्लेन लीजिए, चलिए वो देख लेते हैं। तो 330 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। हाँ, 331 से आज के इस सेशन में 15 क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो, तो आप भी इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है ना। अगर आपको पहले से आते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं आते तो सीखिए ना, जो मैंने किए वो फिर से करिए। ये बहुत अच्छे 60 क्वेश्चंस हैं लाइन एंड प्लेन में जो आपको करने हैं। इतने क्वेश्चंस करोगे तो यस, आप सारे मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं क्या क्या पूछा गया और कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो 313 क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस, है ना। ये पहली लाइन दी हुई है और ये दूसरी लाइन दी है, हमें दोनों से परपेंडिकुलर चाहिए है। आप याद रखिएगा ना, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी इज ऑलवेज अलोंग, क्या होता है कॉन्सेप्ट, देयर क्रॉस प्रोडक्ट ना। ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे ना। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो आप बताइए मुझे पहले लाइन का डायरेक्शंस क्या है। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ फर्स्ट लाइन, नीचे के नंबर होते हैं ना, 2 3 4, वेरी गुड ना, लाइन 1 का है ये। ठीक है, वैसे लाइन 2 का डायरेक्शन क्या है, नीचे के नंबर्स क्या है, 0 2 3, तो दोनों से परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर टू बोथ, तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आप, आई जे के पहले कंपोनेंट आपने लिखा 2 3 4 और दूसरा 0 2 3, एंड सॉल्व करे, क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना सबको, 9 - 4 8, राइट, 1 i हो गया, राइट, 1 आया, फिर माइनस जे इंटू जे के लिए देखिए क्या क्या होगा, तो ये है ना 6 और ये 0, तो 6। ठीक है, और के लिए क्या आएगा, 4 माइनस अगेन 0, तो 4 के, तो क्या आया डायरेक्शंस, 1 - 6 एंड 4, विच इज द ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए है ना, ये तो सी होना चाहिए, यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, एक बार फिर चेक कर लो भाई, गलती तो नहीं हुई, गलती तो नहीं हुई आपसे। राइट, 9 माइनस दिस करेक्ट, फिर ये 6 और ये 4 करेक्ट है सर। दिस इज और आंसर, आप लोगों ने भी सॉल्व किया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है, इजी। यस, तो पहला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे नहीं कि सीटी में नहीं आते ये क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन नंबर 332, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या है देखा आपने, अच्छा कार्टेशियन में ना, पॉइंट क्या है, आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, मतलब पॉइंट क्या हो गया हमारा, 1 2 - 3 है ना, ये पॉइंट हुआ है, दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियो जो है वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, तो आई जे के पहले वेक्टर की कंपोनेंट क्या है, 1 1 1, और सेकंड की क्या है, 2 1 - 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच, सबनेली अप्रोच आप यूज करें। ये पॉइंट दिया आपको, तो पॉइंट सेटिस्फाई किस किस में करता है, देखो देखो, x - 1 होना चाहिए था ना, होना चाहिए था कि नहीं, 1 है तो यस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों, राइट, दोनों में सारी चीज़ सेम ही है, तो यस ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। पहले तो क्यों नहीं होंगे ना, पॉइंट 1 है, तो आपको पता है ना x - x1 होता है, मतलब x - 1 होना चाहिए, तो x - 1 सिर्फ और सिर्फ सीओडी में, तो पहले दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब हमें सॉल्व करके ना आगे सॉल्व देखना पड़ेगा, तो ये देखो क्रॉस करोगे तो क्या आ रहा है, तो -1 माइनस, तो -2 आया, सॉल्व करना, -1 - 3, तो +3 j आएगा। ठीक है, फिर +1 और ये तो माइनस के आया, दिस इज डायरेक्शंस ऑफ, है ना, तो -2 3 और -1, ये डीआरएस है हमारे लाइन के। अब पॉइंट और डीआरएस, तो -2 3 -1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। राइट, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव की यही तो खास बात है कि पॉइंट जैसे मिला आप पॉइंट सेटिस्फाई करके, या फिर देख लो कि कहाँ कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं। सबनेली आप हमेशा यूज करो, जब भी पासिंग थ्रू पॉइंट मिलेगा सबनेली यूज करिएगा, ये तो आप करना ही करना है।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 देख लो, अरे सभी में सर 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू। अब लाइन जो है इस प्लेन से परपेंडिकुलर, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन है और ये हमारी लाइन है, राइट, परपेंडिकुलर, ऐसी बात हुई है। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है ना, थोड़ा सा आपको प्लेन आना चाहिए या आता है, मैं अज्यूम करता हूँ। 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ पे जो 2 माइनस 3 1 है, ये क्या है, नॉर्मल की डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर के, तो परपेंडिकुलर के है ना, 2 माइनस 3 1 मतलब कि हमारे लाइन के भी वही होंगे, 2 माइनस 3 1, यस सर, है ना। तो लाइन के, सो देयरफॉर लाइन के डायरेक्शंस भी जो है वो क्या होने चाहिए, अलोंग नॉर्मल, है ना, तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। देख लो ऑप्शन 2 माइनस 3 1 कहाँ है, यस, ऑप्शन डी इज माई आंसर। समझे सब बच्चे, है ना। पासिंग थ्रू 1 1 1 तो सभी का सही है, x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन होना चाहिए। अब डायरेक्शंस की बात हुई, तो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल से पैरेलल है ना। ठीक है, तो लाइन और नॉर्मल जो है वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, तो दे विल बी हैविंग प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एकदम आसान, 3 क्वेश्चंस कर लिए इतने आराम से। ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग, है ना, वेरी नाइस। अगेन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या दिया है, 3 माइनस टू 1, तो हमें पता है कैसा होना चाहिए, x माइनस 3 होना चाहिए, y प्लस 2 होना चाहिए, एंड z माइनस 1। जो ऐसा नहीं है उसको तो कट कर दो आप, राइट। x माइनस 3 वाई प्लस 2, सबके इसमें ऐसा है सर, ये x नहीं z होना चाहिए, ठीक है। x माइनस 3 वाई प्लस 2 सभी में ऐसा है, ये इसमें नहीं है बस, तो ये कट हो गया, ऑप्शन डी तो कट हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो की बात करें, कॉस ऑफ 135 होगा, है ना, अगर एंगल दिया तो आपको पता है सबको, तो कॉस ऑफ 135 ये डायरेक्शन कोसाइन बन रहा है, कॉस ऑफ 60 एंड कॉस ऑफ 120। भाई साहब वैल्यूज तो आते हैं ना आपको, दिस इज 1 बाय रूट टू बट निगेटिव, इजंट इट। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, और कॉस 120 माइनस हाफ, ठीक है ना। ऐसे होना चाहिए। लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या होगा, माइनस ऑफ रूट टू 1 एंड माइनस 1, तो माइनस रूट टू 1 एंड माइनस 1। देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई में माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का यही तो अच्छी बात है ना, आप किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूट टू माइनस 1 1, ठीक है, ये होना चाहिए। तो रूट टू माइनस 1 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या, ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। देखो बेटा फिर से, अगर आपको थोड़ा दिक्कत गई हो तो आपको ये डायरेक्शन एंगल दिए है, अल्फा बीटा गामा, तो कॉस 135, कॉस 60 एंड कॉस 120, ये मेरे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। व्हाट इज कॉस 135, माइनस 1 बाय रूट टू, ये 1 बाय टू और ये माइनस 1 बाय टू, ये वैल्यूज आपको निकालते आनी चाहिए, अब तो ट्रिग्नोमेट्री काफी बार हो गया। अब ये रह सकते लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि मुझे दिख रहा था ऑप्शन, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय टू किया तो ऐसे आ जाता है। आप मल्टीप्लाई में माइनस 1 भी कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो की यही खास बात है, यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई द सेम वैल्यू टू ऑल, है ना। यस, तो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, 3 4 माइनस 7, है ना, तो 3 4 माइनस 7, सर ये सब तो सही है। अच्छा, 2 पॉइंट्स दिए तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, कैन वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1 लाइन का, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चलिए ये काम तो कर लीजिए ना। ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो x1 y1 z1 है, और जो दूसरा पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, राइट। आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए ना इन क्वेश्चंस की, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 y2 माइनस y1 एंड 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 माइनस 5 8। आप देखो डायरेक्शंस 3 माइनस 5 8 होना चाहिए, तो ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, सारा ही गया। लैम्बडा के साथ जो है वो वेक्टर क्या होना चाहिए मेरा, राइट, 3 माइनस 5 8, डायरेक्शन रेशियो हमेशा लैम्बडा के साथ वाला होता है ना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, तो बी बार ये होना चाहिए था ना, बी बार क्या होना चाहिए था, 3i माइनस 5j प्लस 8k होना चाहिए था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसीलिए मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, राइट। पॉइंट तो सभी में करेक्ट थे सर, ये वाला पॉइंट कोई भी पॉइंट चलेगा ना, यहाँ 2 पॉइंट है ना, तो x1 y1 z1 वाले यूज करो या x2 y2 z2, इट डजेंट मैटर, तो चारों ऑप्शन पॉइंट के हिसाब से तो सही थे, सिर्फ डायरेक्शंस देखने थे आपको, अंडरस्टूड, पक्का।
सब बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? अरे भाई थोड़ा स्माइली वाइल में दीजिए फिर ना, चैट में डालिए हाँ सर समझ में आ रहा है, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी, कुछ तो बताइए मुझे, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, वेरी वेरी नाइस, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट, ऐसे ही हम लोग फटाफट फटाफट पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 - 1 1, देखो 2 - 1 1 सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? ये नहीं कर रहे ना, 2 - 1 1 था, ये गया, ये भी गया, है ना। इक्वेशन किससे पास होनी चाहिए? 2 - 1 1, मतलब ऐसा होना चाहिए ना, x - 2, है ना, y+1 एंड z-1, क्यों? हमें पता है ना, x - x1 इज दिस, y - y1 इज दिस, तो माइनस z-z1, ठीक है ना। नीचे इट इज पैरेलल टू द लाइन, अगर अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है बच्चों, तो उनके डायरेक्शंस क्या होंगे? सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, इजंट इट? तो अगर पैरेलल है लाइन 1 लाइन 2, है ना, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, सेम और प्रोपोर्शनल, राइट, और मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जो कहना है आपको, ठीक है, यस, सेम और प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेम है, 2 7 - 3, तो ये गया, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? नी बी ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्शंस जो है सीधे सीधे क्या होंगे? 2 7 - 3। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आप बस सीख जाओ थोड़ा, फटाफट फटाफट एनालाइज करना, ऑप्शन को कट करना, पॉइंट दिया हुआ है वैसे ही कुछ ऑप्शन कट हो जाते हैं पॉइंट से, सीओडी। ए और बी में दोनों पैरेलल है, तो रेशियो सेम होना चाहिए ना, मतलब प्रोपोर्शन होने चाहिए, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आज ही कॉन्सेप्ट बताया था फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0, था ना ये कॉन्सेप्ट, राइट, फॉर परपेंडिकुलर लाइन, यही कॉन्सेप्ट है। यस, सबको याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट? यस, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए पहले लाइन के डायरेक्शंस क्या क्या है यहाँ पे, सब टाइप करिए तो, जो नीचे के नंबर्स है, 2 - 3 लैम्बडा। सेकेंड लाइन के नंबर क्या है? 1 लैम्बडा लैम्बडा, है, यस। अब दोनों सर, ये पहला A1 B1 C1 है, और ये A2 B2 C2 है, तो लगा लीजिए ना अब। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट विल बी 2 × 1 +-3 × लैम्बडा +λ × शुड बी इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन क्या है, लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा +2 इक्वल टू 0। या तो आप सॉल्व कर लो या पुट करके देख लो ना, तो 1 2 आता है मेरा आंसर, राइट। तो 1 और 2, आप 1 डाल के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डाल के देखो, सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे, है ना, कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यस, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, है ना, इजी इजी क्वेश्चन है, इट सॉल्व कर करके अपना कॉन्फिडेंस को क्या करो? इम्प्रूव करो। इफ द लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, आपको पता है पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, उसके पहले परपेंडिकुलर था, अभी क्या है? पैरेलल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर सपोज टू यूज। बताओ पहले लाइन के डायरेक्शंस क्या? 2 लैम्बडा -5 और 2, जो नीचे के नंबर्स है। और सेकेंड लाइन के डायरेक्शंस क्या है? लैम्बडा लैम्बडा 1। रेशियो शुड बी सेम, 2 लैम्बडा/लैम्बडा -5/लैम्बडा इज इक्वल टू 2/1। बस कोई भी यूज कर लो, इधर यूज कर लेते हैं, तो -5 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या है? -5/2, है ना, कुछ भी यूज कर लो बस, तो रेशियो आर इक्वल, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करा, तो आंसर क्या है? -5/2। इजंट इट वेरी वेरी इजी? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, तो इजी है तो फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं, चलो, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला पता है, लेकिन आप बताइए पहले लाइन का, ये अगर पहले लाइन है तो इसके डायरेक्शंस कहाँ मिलेंगे? तो ये जो लैम्बडा या टी के साथ होते हैं ना, वो यहाँ टी है, टी के साथ क्या नंबर्स है? 1 - 1 1, है ना, I - J की ये डायरेक्शन बताते हैं, ये थोड़ा सीखिए आप। अगर नहीं आता हो तो ये लैम्बडा टी जो रहता है ना, इसके साथ वाले नंबर्स हमेशा इसका डायरेक्शंस बताते हैं। ये पहला जो है ये पॉइंट बताता है, मुझे डायरेक्शंस चाहिए। लाइन 2 का तो इजी है, कि भाई नीचे के नंबर्स जो है डायरेक्शन होते हैं, राइट, 1 3 2, ठीक है, ओके। नाउ ये A1 B1 C1 है, राइट, पहले वाला, और दूसरा क्या है? A2 B2 C2।
तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ओवर, और रूट ओवर है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। वैसे ही ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यूज डालिए, 1 इंटू 1 a1 a2 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, है ना। नीचे रूट रूट के टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कुछ खास हो रहा है। ऊपर में आप देखोगे ना तो जीरो आ रहा है, ऊपर में 1 - 3 + 2 जीरो आ रहा है, यस। सो cos थीटा जीरो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से π/2, राइट। तो एंगल कितना आता है, cos जीरो आने का मतलब एंगल इज 90, द लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर जीरो नहीं आता तो फिर मैं नीचे की वैलिड करूँ ना, मुझे लेकिन 1 - 3 + 2 बहुत इजीली दिख गया था। आप चाहो तो ये वैलिड कर सकते थे, √3 होता 9 और ये 14 होता। ठीक है, ओके, इजी। एंगल वगैरह निकालना सब आसान लगा, बहुत अच्छे। अब थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड नाउ दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया है इस लाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझना कैसे कर रहा हूं मैं। ओके, सब लोग ध्यान देना। दिया क्या है आपको, x+2/2, 2y - 5/3, और कॉमा देके z = -1 है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो याद है सब लोगों को कैसी होती है, x - x1/y - y1/b, z - z1/c, है ना। ये होता है ना हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। मतलब कोफिशिएंट देखा आपने एक्स वाई जेड का क्या है, हमेशा 1 है। अगर आपने ध्यान दिया, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का 1। क्या यहाँ पे 1 है, एक्स का 1 है लेकिन वाई का 1 नहीं है, ये दिक्कत है यहाँ पे। जब मैं लिख रहा था ना मुझे बहुत जल्दी समझ गया, आप लोगों को भी जल्दी समझना चाहिए। तो ये हो जाता है x+2/2, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो y - 5/2/3। ठीक है, और z का क्या सर, तो ये जो z = -1 है ना, इसको कैसे लिखते हैं पता है ना, z = -1 को इसको करते हैं z+1 = 0। ओके, ओके, इसको लिखने का तरीका देखो, जब भी इक्वल टू करके अलग से लिखा हो तो इस तरह, तो इक्वेशन को ठीक से लिखे आएंगे एक ही जगह पे। तो x+2/2 2 टाइम्स y - 5/2/3 z+1/0। ये जीरो को नीचे लेके आते हैं। सर नीचे कैसे लेके आए सर, ये कैसे हो रहा है सर, बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये सारी दिक्कतें रहेगी आपको। आपको बता दूं मैं, हमेशा आप इसको जीरो लैम्बडा कर सकते हो ना, इक्वल टू लैम्बडा होता है ना हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन, और ये जीरो नीचे चला गया, राइट। तो इक्वल टू लैम्बडा सारी चीजें आई, राइट। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है ना, जब भी ये कॉमा देके अलग रहेगा इसका मतलब इसके डायरेक्शंस जो है नीचे जीरो आएगा। ठीक है, अब ये टू को कैसे हटाए, तो लेट अस डिवाइड ईच नंबर बाय टू। तो ये क्या, x+2/4 डिवाइड बाय टू करोगे तो y - 5/2 डिवाइड बाय 3 टू करने में 3 आया, और z+1 डिवाइड बाय टू करोगे 0 ही आएगा। सो डायरेक्शन रेशियो हुआ मेरा कितना, 4 3 0, है ना, ये डायरेक्शन रेशियो हुआ। अच्छा, थर्ड जीरो है तो ये तो समझ गया ना कि डी और बी तो हो ही नहीं सकते। और अगर आपने देखा दोनों की साइन सेम है तो ये भी नहीं हो सकते, है ना। अब ऑप्शन ए आंसर होगा सीधा सीधा, बिना सॉल्व किए। लेकिन आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, करते कैसे है, तो ये है ए बी सी। आपको याद होगा √(a²+b²+c² निकाला जाता है, मेथड ये है। लेकिन आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो मेरे बच्चों। ये 5 आया, तो आपका L जो है वो a/4/5 है ना, फॉर्मूला याद है, a/√(a²+b²+c²। m जो है वो 3/5 हो गया, और n जो है वो 0/5 हुआ। दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं सब सीखिए आप मुझसे, ठीक है, इन क्वेश्चंस के थ्रू। समझ गए, तो ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर। वेरी गुड, है ना। कैसे कैसे करा है देखो, सॉल्व करो खुद से, ठीक है। चलो अगला, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली इक्वेशन जो है 1 - x, यार ये हमेशा नहीं होता 1 - x, है ना, गड़बड़ है ना यहाँ पे, या उसको प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे के नंबर, ये क्वेश्चन लिया ही इसलिए क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर, तो बस ऐसा नहीं कि नीचे का नंबर ले लिया, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x - 1/-3 हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 2α एंड z - 3/2।
तो इस लाइन के डायरेक्शंस क्या हो गए अब सब बराबर है ना, एक्स वाई जेड जैसे होना चाहिए। तो -3 2 अल्फा और 2, ये पहले लाइन के डायरेक्शंस हो गए। वैसे सेकंड लाइन देखेंगे आप तो क्या दिया है, x-1/3 अल्फा इज इक्वल टू y-1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और ये हो गया 6 - z/5। तो बच्चा अगेन 6 - z चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो y-1/1 एंड ये क्या होगा, z-6/-5, इजंट इट? ऐसा हो जाएगा। इसके डायरेक्शंस क्या हो गए, 3 अल्फा 1 और -5 है ना। नाउ सिंस दे आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो कॉन्सेप्ट याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ है 3 अल्फा एक में और एक में है -3, a1 a2 हो गया, प्लस एक में है 1 एक में है 2 अल्फा, और प्लस -5 × 2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, -9 देखो कितना हो रहा है, -9 + 2, तो ये कितना, -7 अल्फा, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा पूरा सॉल्व करके, तो इट विल बी -10/7 है ना। दिस इज माय आंसर। कैलकुलेशंस करिए ठीक से। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आया था। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, राइट, बट दोनों के डायरेक्शंस निकालते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि नीचे के नंबर ले लिए, राइट, पॉजिटिव है निगेटिव है सब देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, है ना, वही बात अगेन, ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिया क्या है, 3 - x/1, y-2/5 एंड 2z-3/1। हमें एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। ये 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई माइनस, तो x-3/-1 ये बराबर है। y-2/5 में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा सर, यस लेना पड़ेगा, कैसा ही बोला आपने, डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये सही है, x-3/-1, y-2/5। इस 2 का क्या करें, इसको नीचे लेके चल जाए, तो z-3/2/1/2। अब आप देख सकते हैं कि हम हमारी इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, x-x1/a, y-y1/b एंड z-z1/c। तो देखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 करा अगर हमने, तो उसके बाद जो नीचे के नंबर्स है वो हमेशा उसके डायरेक्शन रेशियो रहेंगे, तो दिस विल बी -1 5.5। समझे, ये डायरेक्शन रेशियो है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर देखना है, देखिए यहाँ पे x -x1 चाहिए था, तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई, राइट, y वाला कोई दिक्कत नहीं है, 2z नहीं चाहिए था, सिर्फ z चाहिए था, तो 2 कॉमन, और इस 2 को भी हटाएंगे कैसे, डिवाइड में लेके जाके, तो 1/2 लिख देंगे। अंडरस्टूड। चलो बहुत बहुत अच्छे, 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आपने बहुत जल्दी जल्दी, वेरी नाइस बेटा, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत बहुत बढ़िया। एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। वैसे देखा जाए तो ये x-y + z-5 एक प्लेन होता है, और ये दूसरा जो ना x-3y-6 जो लीनियर इक्वेशन है, दोनों प्लेन है। बट जब दो प्लेन मिलते हैं ना बेटा, तो एक लाइन बनती है हमेशा, तो वो उसकी डायरेक्शंस की बात कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। बताइए इस प्लेन के डायरेक्शंस क्या है, मतलब इसके नॉर्मल के, 1 -1 1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, राइट। इसके डायरेक्शन क्या है, तो 1 -3, और z है ही नहीं तो 0। जब मैं दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन लूंगा ना, तो इनके जो लाइन बनती है, इसके डायरेक्शन सीधा सीधा इनके क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे, राइट। आप हमेशा याद रखिएगा ना, डायरेक्शन जब निकालना होगा आपको, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आया 3i -j के लिए देखिए 1 0 हो गया, तो ये -1, प्लस के लिए देखिए तो -3, तो ये -2k। हमारा आंसर क्या है, 3i + j -2k, राइट। तो लाइन के डायरेक्शंस हमारे आ गए हैं, है ना। डायरेक्शन रेशियो बोला ना आपको, 3 1 एंड -2। गॉट इट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। मैं फिर बता दूं कि लाइन की इक्वेशन तो कभी हमने ऐसे देखी ही नहीं, तो ये एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन। तो जब भी दो प्लेन्स से लाइन के डायरेक्शंस पूछेंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, उनके नॉर्मल के डायरेक्शन का क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। बस वही किया हमने यहाँ पे।
ठीक है, आसान है बेटा बहुत। बस आपको करते आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन। एमएसटी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1 बराबर है। तो 3 7 2 ये क्या है हमारा बी वेक्टर हो गया, मतलब कि जिससे पैरेलल है। 3i + 7j + 2 के, ये लैम्बडा के साथ आना चाहिए। इतना ही काफी है हमारे लिए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि देखो लैम्बडा के साथ 3i + 7j + 2 क्या आना चाहिए ना, नहीं आया। Right? और पॉइंट देखा आपने क्या है ना, पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज 5 - 4 and 6। तो वो क्या होगा, ए बार 5i - 4j + 6 के। तो वेक्टर इक्वेशन हमेशा ऐसी होती है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अब बस देखो, तो बराबर से ऑप्शन डी, इतना सिंपल था। 2018 में सर यकीन ही नहीं हो रहा इतना इजी आता है क्या क्वेश्चन। देखो आया हुआ है ना, 2018 एमएसटीसीटी में इतना आसान क्वेश्चन। तो वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, यू शुड नो दिस, इजी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, 3 - 1 2, तो इससे मैं कुछ एलिमिनेट कर सकता हूँ। x - 3 होना चाहिए, y - 1 है तो यहाँ +1 होना चाहिए, और ये z - 2 ऐसे होना चाहिए। कुछ तो एलिमिनेट करो, x - 3 कट हो गया। ये हो सकता है, ठीक है, y + 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो ए ऑप्शन तो कट हुआ। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अच्छा, दोनों लाइन से परपेंडिकुलर मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी गुड है ना। तो इतने जल्दी जल्दी समझ में आने लगा अभी। यस से दोनों से परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसमें से जो पहली लाइन है इसके डायरेक्शंस क्या होंगे, तो जो लैम्बडा के साथ जो है, सो 2 - 2 1। इसके डायरेक्शंस क्या होंगे जो म्यू के साथ है, 1 - 2 2, है ना। तो पहले का है 2 - 2 1, और ये 1 - 2 2। इनसे परपेंडिकुलर मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट करने पड़ेंगे। देखिए क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे आप, तो -4 + 2, तो -2i, 4 - 1 + 3j, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, -4, और ये -4 और ये +2, तो -4 + 2 कितना हुआ, -2 के। राइट, एक बार फिर देखें, शुड वी सी वन मोर टाइम बच्चा, क्योंकि बहुत बार गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। या तो एक और बार देखते हैं। तो ये क्या है, -4 + 2, तो -2i, माइनस ऑफ जे के कितने हैं, 4 - 3 तो 3j, यस, और फिर -2 के। तो इसके डायरेक्शंस क्या हो गए, -2 -3 -2। हम मल्टीप्लाई -1 भी कर सकते हैं, तो 2 3 2, ठीक है, तो 2 3 2 बिकम्स अवर आंसर। ओके, ओके, दिस इज अवर आंसर, ठीक है बेटा। ऑप्शन सी बिकम्स अवर आंसर। देखो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमको जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अभी हमने कैसे क्वेश्चंस किए, लाइन की इक्वेशंस, लाइन के डायरेक्शंस को लेके मैक्सिमम क्वेश्चंस थे हमारे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर आप सारे देखेंगे तो ऐसे ही थे, लाइन के डायरेक्शंस को लेके। आज के 15 क्वेश्चन आसान है क्वेश्चंस, लेकिन यार थोड़े कॉन्सेप्ट खुलने चाहिए, खुलेगी नहीं आपके कॉन्सेप्ट्स। राइट, अच्छा लगा सेशन, पक्का। ऐसे ही और 15 क्वेश्चन कल भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी रोज 3 4 दिन प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, एंड डोंट वरी, है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कंटिन्यूस नहीं हो रहा, सर हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। हमारे पास टाइम है बच्चा, आराम आराम से करते हैं। और जितना ज़्यादा, राइट, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा, जितना अच्छे से करेंगे ना, आराम आराम से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय।